बोसा बहुत वायरल हो गया आपका। सर बोसा बहुत वायरल हो गया, क्या कहेंगे? और लोगों को ऐसी चीजें ज्यादा पसंद है। कल टॉप ट्रेंड कर रहा था ट्विटर पे सर। अच्छा जी, बिलावल जगह दे दिया मुझे उन्होंने। थैंक यू सर। मेरे काबू में। अच्छा, जिन मेरे लाल हवेली के जिन्नात जो हैं वो मेरे काबू में सर और बाकी जो कह रहे थे वोट को इज्जत दो, वो भी बिलावल ने अनोखा लाडला से छीन लिया। शेख साहब और ये रोज कहते थे वोट को इज्जत दो, कल एबटाबाद में उसने भी कह दिया कि मुझे भी इज्जत दो और वोट भी मुझे दो। भी कर सकते थे आप सर। बस चिल्ला ही ठीक है सर जी जी। आपको किस जिले पे भेज मैं दिया वो गया? चिल्ला काट चुका हूँ मौलाना वहाब साहब के ज़माने में मियाँ जी के साथ। मैं मौलाना अब्दुल्ला साहब के साथ वो चिल्ला जिन भी भूत भी कोई नजर आए हैं चिल्ले में अक्सर आते रहते हैं। जिन मेरे काबू में। अच्छा, जिन मेरे लाल हवेली के जिन्नात जो हैं वो मेरे काबू में। सर लाल 16 महीने पाकिस्तान की सियासत के इंतहाई जो 86 वजीरों का जुमा बाजार इस्लामाबाद में लगा था, उस 86 वजीरों की कारकर्दगी देखें। 16 महीने शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पाकिस्तान की सबसे नाकाम, सबसे थकी हुई, सबसे गई गुजरी, गरीब दुश्मन, अवाम दुश्मन और महंगाई की पैरोकार थी। साहब आज आप अदालत में पेश हुए हैं और बड़े पुरज़म और पुरएतमाद लग रहे हैं, क्या वजह है? सवाल का जवाब देने प्लीज। सर, जस्टिस जनाब जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज साहब ने वो सारे केसेस जो मेरे चिल्ले के दौरान सप्लीमेंट्री ज़िम्मेदारी में डाले गए हैं उसकी लिस्ट मांग ली है और 2 हफ्तों के अंदर अंदर उन्होंने कहा कि इन पर जितने केसेस ज़मीनी बनाए गए हैं और जिनमें ये नामजद नहीं है या नामजद हैं उन सब की तफसील पेश की जाए। यही हम चाहते हैं कि हमें पता लगे कि हमारे ख़िलाफ़ कितने केसेस हैं। 20 केसेस में हम जमानत पर हैं और कल आईटीसी की अदालत में एटीसी की अदालत में। सर वैसे क्या फिगर है, कोई आइडिया है कितनी अंदाजा हो सकते हैं केसेस आप पर? सुनने में आ रहा है कि 86-87 के करीब केसेस हैं जिनकी तलाश है। 86 अगर हैं तो 68 पीछे रह गए हैं। 20 की जमानत का फैसला कल कंफर्म होती है, नहीं कल हो जाएगा, तो 2 हफ्तों में पता लग जाएगा। और बाज़ ऐसे जगह पे केस बनाए हैं, मोच को मैंने देखा ही नहीं, मोच को सारी ज़िंदगी में कभी गया ही नहीं। मोस्टली केसेस ऐसे शहरों में हैं जहां मैं पैदाइश से लेके आज तक कभी गया ही नहीं। सर आपको वैसे कल दुआ तो हमने दे दी है कि आपको दोबारा चिल्ले पे ना जाना पड़े, उम्मीद कबूल होगी इंशाअल्लाह। चौधरी अब्दुल अजीज साहब की अदालत में उन्होंने ये बयान दिया था कि इन पर कोई केस नहीं है। जब मैं आया हूँ तो 20 में मेरी अभी अबूरी जमानतें हैं, कल एटीसी की अदालत में फैसला होगा। आज चौधरी अब्दुल अजीज साहब ने ये फैसला दिया है कि जितने नाम इनके ज़िम्नियों में जहाँ जहाँ डाले गए हैं उसकी लिस्ट जो है वो 15 दिनों के अंदर अंदर पेश की जाए। कम से कम इसमें मुझे ये सहूलत आज बड़ी मिली है कि मुझे पता लग जाएगा कि मुझे कहाँ कहाँ चिल्ले के दौरान और किस किस केस में डाला गया है, क्योंकि मैंने मोच को देखा ही नहीं जिसमें मुझे कल बताया गया कि मैं दहशतगर्दी में भी मतलूब हूँ। जो शख्स पैदाइश से लेके इस उम्र तक किसी शहर में भी नहीं गया उस पर भी आप दहशतगर्दी का मुकदमा करेंगे तो ये अफसोसनाक बात। शेख साहब अभी स्टेटस क्या है? आप तो दहशतगर्दी की जो दफात के तहत मुकदमात हैं उन पर अबूरी जमानत पर कल पता लग जाएगा जी। बुनियादी जमानतें तो रावलपिंडी शहर की हैं, उसमें क्या फैसला आता है एटीसी की अदालत में। और बाकी जो कह रहे थे वोट को इज्जत दो, वो भी बिलावल ने अनोखा लाडला से छीन लिया। शेख साहब और ये रोज कहते थे वोट को इज्जत दो, कल एबटाबाद में उसने भी कह दिया कि मुझे भी इज्जत दो और वोट भी मुझे दो। शेख साहब आपने कहा कि आप खामोश हैं या मियाँ नवाज शरीफ? मियाँ नवाज शरीफ तो आप बोलना शुरू हो गए। बस मैं भी अब आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू हो गया हूँ। 1 जनवरी से इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान के तमाम प्रेस क्लबों का दौरा कर रहा हूँ, क्योंकि 15 दिनों के अंदर लिस्ट आ जाएगी कि मैं कहाँ कहाँ मुझे केसेस में डाला गया है। अब प्रेस क्लब मेरे जमानती जो है वो देंगे, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी मीडिया के साथ गुजारी है। सो अब मैं उसी प्रेस क्लब में जाऊंगा जहां मेरे पे केस होगा और जहां वो जमानती का इंतजाम। आपके अगेंस्ट अपोनेंट का कहना है और छोड़ो जी अपोनेंट, इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं करने देंगे, ऐसी सूरत ये अल्लाह का फैसला है कौन कंटेस्ट करता है कौन नहीं करता। कल किसने देखी है, एकदम आता है
दूसरा दम ना आए, ये अल्लाह का फैसला है। अगर इलेक्शन हो रहे हैं और इलेक्शन तक मैं बाहर हूँ या जेल में भी हूँ, मैंने 4 लोगों को अपने स्टाम्प लिख कर दे दिए हैं, जिसमें खोसा साहब भी शामिल हैं, जिसमें सरदार राज़क साहब शामिल हैं, जिसमें तजाद हसन शामिल हैं, जिसमें राजा साहब अकरम साहब के बेटे जो सलमान अकरम राजा साहब शामिल हैं और सरजील शामिल हैं। 5 आदमियों को मैंने स्टाम्प लिख कर दे दिए हैं, वकालतनामे में दस्तखत कर दिए हैं कि अगर मैं जेल जाने जाता हूँ, अगर जेल से मुझे इलेक्शन लड़ना पड़ता है तो वो मेरे अटारनी होंगे। सर जी जो है ना, बाकी जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, प्रोग्राम करता है सर, पवित्र हो जाता है सर, उसके बावजूद भी आप पे ये केसेस अभी भी चल रहे हैं और 88 के करीब केसेस हैं सर। क्या कहेंगे? जो भी प्रोग्राम करता है उसको तो वो पाक साफ हो जाता है और सर जी वो तो कुर्सियों पे भी बैठ जाता है। सर आप क्या कहेंगे? तो मैं अल्लाह पे छोड़ चुका हूँ, मैं बंदों से न खाइफ हूँ और मेरा एक ही नारा है कि हारता वो है जो हार मानता है, हारता वो है जो हौसला हारता है। मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि अल्लाह इस बहरान से मुझे बाइज्जत निकालेगा और अभी तक उसने मुझे बाइज्जत निकाला। सर सुनने में आ रहा है पीएम की तरफ से एक नारा लगाया गया कि आओ मुल्क बचा लो नवाज शरीफ है, ये कोई बाकी वही पर है? देखें, वो उन्होंने नारा लगाया था कि हम रियासत बचाने आए हैं, सियासत हमने कुर्बान कर दी है रियासत बचाने के लिए। 16 महीने पाकिस्तान की सियासत के इंतहाई जो 86 वज़ीरों का जुमा बाज़ार इस्लामाबाद में लगा था, उस 86 वज़ीरों की कारकर्दगी देखें। 16 महीने शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पाकिस्तान की सबसे नाकाम, सबसे थकी हुई, सबसे गई गुजरी, गरीब दुश्मन, अवाम दुश्मन और महंगाई की पैरोकार थी। 16 महीने में जो कुछ शहबाज शरीफ की हुकूमत में गरीब के साथ हुआ है उसका इनको 8 फरवरी को पता लग जाएगा। सर 16 मिनिस्ट्रीज के बाद सर जी आपको ये सिला दिया जा रहा है, आप आखिर में आके अदालतों में पेश हो रहे हैं। सर कोई पैगाम देना चाहेंगे सर जी? कुछ नहीं देना सर गेट नंबर 4 को चिल्लाई क्यों आपने सेलेक्ट किया था? कोई और मदद सर कोई और ही मकसद भी कर सकते थे आप सर। बस चिल्ला ही ठीक है जी। सर जी अब आपको तो वो दूसरे चिल्ले पे जाना चाहिए जिसमें जो है ना आगे बख्शिश भी होती है। आपको किस चिल्ले पे भेज? मैं वो चिल्ला काट चुका हूँ मौलाना वहाब साहब के ज़माने में, मियाँ जी के साथ। मैं मौलाना अब्दुल्ला साहब के साथ वो चिल्ला। जिन भूत भी कोई नजर आए हैं चिल्ले में अक्सर आते रहते हैं। जिन मेरे काबू में, अच्छा जिन मेरे लाल हवेली के जिन्नात जो हैं वो मेरे काबू में। सर लाल हवेली का इस टाइम क्या स्टेटस चल रहा है? उसका केस भी चल रहा था। केस चलता रहे जी, लाल हवेली में ही रह रहा हूँ। सर बोसा बहुत वायरल हो गया आपका। सर बहुत वायरल हो गया, क्या कहेंगे? और लोगों को ऐसी चीजें ज्यादा पसंद है। कल टॉप ट्रेंड कर रहा था ट्विटर पे। अच्छा जी, बिलावल की जगह दे दिया मुझे उन्होंने। थैंक यू सर। सर इसको जो है बिलावल बस कर रहे हैं। की जगह दी।